भी भारत के आज ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोफेसर जावेद अंजुम साहब हैं। जावेद अंजुम साहब की का तारुफ ये है कि मगध यूनिवर्सिटी के शोबे फ़लसफ़ा में एचओडी बने हैं। जावेद अंजुम साहब मगध यूनिवर्सिटी ही से ज़ेर तालीम रहे थे वो, और वहीं वो अब शोबे फ़लसफ़ा में एचओडी बनकर वहाँ ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। ये पहला मौका है कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी प्रोफ़ेसर को शोबे फ़लसफ़ा में एचओडी बनाया गया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए वो खुद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये कामयाबी का सफ़र किस तरह उन्होंने तय किया है। सबसे पहले सर आपको मुबारकबाद, और ये कि आप मगध यूनिवर्सिटी अच्छा। शोबे फ़लसफ़ा के हेड बन गए हैं, एचओडी बन गए हैं। कैसा सफ़र रहा और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? धन्यवाद। असल हमने यहीं से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और गया कॉलेज से बीए करने के बाद एमए में दाखिला लिया है मगध यूनिवर्सिटी में। उस वक्त यूनिवर्सिटी ठीक ठाक था और फ़हीम साहब वाइस चांसलर थे, तो यूनिवर्सिटी में कोई समस्या थी नहीं और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। एक तरह से कह लेंगे कि गया कॉलेज ने हम लोग कैरियर को बनाया। और यूनिवर्सिटी में उस वक्त फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट हिंदुस्तान के सबसे ऊपर के दर्जे में गिना जाता था। चूँकि हमारे यहाँ जो 2-4 प्रोफ़ेसर थे वो वर्ल्ड फेमस थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिनकी किताब आज तक पढ़ी जाती है, जैसे बीके लाल, वाई मसीह, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। ये लोग हमारे टीचर रहे हैं। ये हमारी खुदकिस्मती है कि हम लोगों ने उनसे क्लासरूम में पढ़ा है। और आपको बता दें कि क्लासरूम टीचिंग का कोई बदल नहीं है, जो आज सबसे इग्नोर्ड एरिया है। हमारे बच्चे सिर्फ एडमिशन लेने के लिए आते हैं और डिग्री ले लेते हैं, तो समझते हैं कामयाब हो गए, लेकिन वो फ़िलासफ़ी समझ नहीं पाते हैं। चूँकि फ़िलासफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सेल्फ रीडिंग से आप फ़िलासफ़ी को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारे क्लासरूम में आए और यही हमारी कोशिश होगी। आज मालूम है आपको कि तालीम हमारा सारा कैरेक्टर बदल गया है। +2 तक ही कैंपस रह गया है। उसके बाद पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ समझते हैं कि डिग्री लेना हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, बस डिग्री ले लिया जाए। लेकिन सीरियसली जो पहले ऑनर्स करते थे लोग, एमए करते थे, और ऑनर्स के लिए लोग कॉलेज बदल देते थे अगर डिज़ायर्ड सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं मिलता था, तो ये अहमियत थी पढ़ाई की। लेकिन सवाल ये है कि लोग लिटरेट तो हो जाते हैं, लेकिन एजुकेटेड होने के लिए लोगों को बताना पड़ता है। और हम लोगों ने बार-बार बच्चों को समझाया है क्लासरूम में कि हमारा जो आश्रम धर्म है हिंदू फ़िलासफ़ी में, उसको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ने के लिए है, तो खालिस पढ़ने पर लगाना चाहिए। और अगर उस वक्त आप नहीं पढ़े तो उसको आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। उसका कोई ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम पार गए, गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, तब भी पढ़ाई कर ली, क्वालिटी नहीं आएगा। बर्फ़ एक बार पिघल जाता है तो दोबारा आप जमा सकते हैं, दूसरी बर्फ़ जमेगी, वो बर्फ़ नहीं जमेगी। और हम लोग ये नहीं रोना चाहिए कि सिस्टम ख़राब हो गया है, माहौल ऐसा है। जो जहाँ पर है, हमारे ब्रैडले एक बड़े फिलोसोफर, उन्होंने कहा है कि आवर स्टेशन एंड आवर ड्यूटी। हम जहाँ पर हैं अपना काम करें, बाकी जो हो वो अपना अपना समझे। तो सब लोग अगर इस तरह से करें तो यही सच्चा हमारा राष्ट्र प्रेम भी है और राष्ट्र की सेवा भी है कि जो जहाँ पर है अपने कर्तव्य को भली भांति निभाए। तो हम लोग कोशिश होगी कि बच्चों को इंस्पायर करें पढ़ने के लिए। और आज जो पढ़ाई लिखाई मीन्स होकर रह गया है, एंड नहीं है। पहले ये अपने आप में एक मकसद था आदमी को आदमी बनने के लिए। ये बच्चों में उभारना है कि हमें लिटरेट नहीं हो, एजुकेट होना है। और एजुकेशन का एक मकसद है कि आदमी आदमी बने, आदमी नौकरी पा ले पढ़ करके, आदमी बहुत नाम कमा ले। ये कभी भी शिक्षा का मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ये तो शिक्षा को छोटा करने की तरह है। अच्छा, ये अब ऑनर्स में फ़िलासफ़ी कम बच्चे लेते हैं, उसकी वजह क्या है? रग़बत नहीं, एक तरह से कह लीजिए, बिहार में ख़ास तौर से? असल सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी इस मामले में भी होती है कि उसमें कंटेंट क्या है। अब पहले फ़िलासफ़ी में इंटरमीडिएट में जो लॉजिक पढ़ाया जाता था वो बच्चों के लिए अट्रैक्ट नहीं करता था। इसलिए इंटरमीडिएट काउंसिल में सिलेबस को चेंज करके डायरेक्ट इंडियन फ़िलासफ़ी वगैरह पढ़ाई शुरू कर दी गई। पहले माना जाता था कि एक मैच्योर आदमी भी ही फ़िलासफ़ी पढ़ सकता है, इसलिए उसकी पढ़ाई
एक्चुअली बीए से शुरू होती थी फिलासफी की पढ़ाई, और सब्जेक्ट आईए से शुरू हो जाती थी +2 से। लेकिन अब इंटरमीडिएट से शुरू किया गया है और बच्चों को बताया गया, ख़ास करके हमारे जो मुस्लिम हैं वो वेद और उपनिषद का फ़लसफ़ा उसमें पढ़ाई होता है, उसको देख कर के भाग जाते हैं और एडमिशन नहीं लिया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सारे रिलीजन पढ़ाए जाते हैं, इस्लाम है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है। आपको सब चीज़ जानना है, आप आदमी हैं, इस दुनिया में हैं, तो इस दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं उसको उसका मार्गदर्शन आपको करना है। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल एथिक्स है वो उस टॉपिक को लिया गया है जो आज हमारे यहाँ रेलिवेंट हुआ है, जैसे लिव इन रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, और ये आपका भ्रूण हत्या का जो समस्या चल रहा है, डॉक्टरों के लिए मेडिकल एथिक्स, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ सिलेबस में है। बात यह है कि लोग जानते नहीं हैं, लोग जानने और बताने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता है। ये आप मानते हैं कि मुस्लिम बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो वेद और कुरान का जो फ़लसफ़ा उसको न पढ़ने के लिए ये न चुनते हैं फ़िलासफ़ी? उनको लगता है कि बहुत संस्कृत और हिंदी बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये मिसकंसेप्शन है। हम तो शुरू से पढ़े, हमको ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ, हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, हमें ऐसा कोई ऐसा समस्या नज़र नहीं आया और कोई समस्या है भी नहीं। आज वेद, महाभारत, रामायण तो टेलीविज़न पर देखा जाता है, पूरा का पूरा फैमिली बैठ करके देखता है और समझता है उसको, और पूरा हमारा समाज चलता है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसको तो जानना चाहिए। लेकिन हालत ये है कि मुसलमान जब अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं तो वेद, रामायण ये सब एक्सक्यूजेज हैं। मुसलमान बहुत तरह के एक्सक्यूज दे सकते हैं, कोई भी आदमी बहुत एक एक्सक्यूज दे सकता है कि हमको अच्छा मार्क्स नहीं दिया गया, हमको इग्नोर किया गया, हम बहुत तरह का एलिगेशन अपने आप को सेल्फ डिफेंस में दिया जा सकता है, लेकिन ये सब हम एक्सक्यूज को सही नहीं मानते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कुछ बच्चे और आए मुस्लिम? आ रहे हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं और जो मीडिया की वजह से जो ओपननेस आया है, एक्सपोजर मिला है लोगों को, तो लोग समझने लगे हैं और अब पढ़ने लगे हैं फ़िलासफ़ी। तो ये आखिरी सवाल कि आप उसी यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल की, अब वहाँ के एचओडी बन गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्या है कि उस कुर्सी पर हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को बैठे हुए देखा है और हमने पढ़ा भी उनसे है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महसूस होता है कि उस हाइट को हमने देखा है, महसूस किया है, फ़ायदा उठाया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट को उस लेवल पर ले जाएं। ये थे प्रोफेसर जावेद अंजुम साहब, जिनका मानना है कि मगध यूनिवर्सिटी जो अपने इस शोबे के लिए मारूफ था, लेकिन अब जो बीच दरमियान में इसका जो वक़ार था वो कम गया था, लेकिन अब उसको फिर से हम उसी वजूद पर पहुंचाएंगे और ख़ासकर मुस्लिम तलबा को भी इसमें शामिल करेंगे कि वो फ़लसफ़े में आएँ और पढ़ें। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।